नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब है कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स को इग्नोर कर देता है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है और उनके साथ हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ हैं। अगर बुद्धिस्ट मेजॉरिटी अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के राइट्स को इग्नोर करता है तो ये मेजॉरिटेरियनिज्म है। श्रीलंका में 1948 से ही मेजॉरिटेरियनिज्म का इफेक्ट है। तब से बुद्धिस्ट मेजॉरिटी ने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटीज के राइट्स को इग्नोर किया है। श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 9 में कहा गया है कि बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन माना जाएगा, लेकिन आर्टिकल 10 to 14 में माइनॉरिटी कम्युनिटीज के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया है। इससे श्रीलंका में कम्युनल वायलेंस, ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ गई है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज को अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? उनके राइट्स इग्नोर किए जाते हैं, उनके कल्चर को इग्नोर किया जाता है और उनके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को भी इग्नोर किया जाता है। गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट को माइनॉरिटी कम्युनिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनके कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। दोस्तों, मेजॉरिटेरियनिज्म एक बहुत बड़ा इशू है। श्रीलंका में हमें इसके बारे में जागरूक रहना चाहिए और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें इक्वालिटी और जस्टिस के लिए लड़ना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका के बारे में बात की। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछें। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। डेफिनेशन ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म, श्रीलंका कॉन्टेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इम्पैक्ट ऑन माइनॉरिटीज, रोल ऑफ गवर्नमेंट।